हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका जीके क्विज में। तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एसएससी जीडी या फिर अन्य एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं या फिर आने की संभावना है। इसके अलावा इस चैनल पर हम करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो भी डालते हैं, जो कि वीकली ऑनलाइन में करंट अफेयर होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका विकल्प 3, अंग। जो चंपा शहर था उसे अंग की राजधानी माना जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि महाजनपद किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के अंदर जो राज्य या प्रशासनिक इकाइयां होती थी उन्हें महाजनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें महाजनपदों की संख्या 16 बताई जाती है। बात की जाए सबसे बड़े महाजनपद की, तो वो मगध था, और चंपा का अन्य नाम मालिनी भी था, जिसके और अंग जिसके पहले राजा बलि तथा अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम महाजनपद मैप के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाजनपद जैसे कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, माला, बज्जी, मगध जो कि सबसे बड़ा महाजनपद माना जाता था, अंग जो कि पूर्वोत्तर में है, ये मगध के पास में ही था। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये अवंती महाजनपद दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी थिम्पू है। तो फ्रेंड्स, उत्तर है इसका भी विकल्प 3, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट बात की जाए बांग्लादेश की, तो आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। म्यांमार की राजधानी नेक्स्ट बात करेंगे किस देश की राजधानी थिम्पू है। तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका भूटान। इसके अलावा बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। म्यांमार की बात की जाए तो नेपिडा है, और अगर बात की जाए नेपाल की तो काठमांडू है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बांग्लादेश की बात की जाए तो यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अन्य देशों जो भी भारत के साथ लगते हैं उन सब में बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और यह पांचवी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा सबसे लंबी है, और जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि काला सागर किस महासागर में है। फ्रेंड्स, तो आंसर आएगा इसका अटलांटिक महासागर। और इसके अलावा बात की जाए प्रशांत महासागर की, तो सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार ओ है, या ओ शेप का है। नेक्स्ट बात की जाए हिंद महासागर की, तो आप बताइए कि इसका शेप क्या है। और प्रशांत महासागर जिसका सबसे बड़ा महासागर, जिसकी सबसे गहरी गर्त मरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो यह एस आकार का है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए देख लेते हैं हम काला सागर की स्थिति। तो फ्रेंड, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किन देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से, नेक्स्ट उत्तर में यूक्रेन से, और पूर्वोत्तर में रशिया से, पूर्व में जॉर्जिया से, और नेक्स्ट दक्षिण में तुर्की से इसकी सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट, यह नीचे की साइड से दक्षिण से मरामारा सागर, दक्षिण पश्चिम से, और ऊपर अजोव सागर से मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में पुणे में, ये भी आप याद रखिएगा, पुणे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका गंगा नदी पर, और यह प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर जो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ वाटर हाईवे हमने आपके लिए दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका कृष्णा नदी की। और इसके अलावा हैदराबाद
जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। बात की जाए मूसी नदी के ऊपर कौन कौन से बांध हैं, तो उस्मान सागर और हिमायत सागर ये बांध हैं मूसी नदी के ऊपर। प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, मंड और हंसदेव। गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। इसे भारत की दक्षिण प्रायद्वीपीय गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात की जाए कृष्णा की, तो आप देख सकते हैं भीमा, तुंगभद्र, घाट प्रभा, माला प्रभा और मुंशी और कोयना इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात की जाए कावेरी की, तो हेमावती, अमरावती, भवानी और सिंधा। एग्जाम में काफी बार सहायक नदियों पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन माउंट फूजी पर्वत किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स आंसर है आपका जापान और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो 1707 में इसमें अंतिम विस्फोट हुआ था। बात की जाए म्यांमार की, तो माउंट पोपा और हवाई द्वीप की बात की जाए तो माउंट मोनोलोआ और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिस पर माउंट फूजी पर्वत है। इसके अलावा बात कर लेते हैं वलित पर्वत क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स दो प्लेटों के टकराने से, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की साइड में गति करती हैं और ये टकराती हैं तब जो पर्वत बनते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय, आल्पस और एंडीज। तो आप ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका 7, जिनके नाम इस प्रकार हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष भी थे प्रारूप समिति के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। पहली बैठक में अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था और इसका अन्य नाम मसूदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस दिन लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिलम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, ये भी इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स आंसर आएगा इसका सिकंदर और पोरस, इन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था और झेलम नदी के किनारे, ये भी आप याद रखिएगा। और 326 ईसा पूर्व के लगभग यह लड़ा गया था ईसा पूर्व। और हाइडेस्पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनानियों को इस नाम से जाना जाता था। तो आप ये सब याद रखिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैनल पर हम करंट अफेयर की वीडियो भी डालते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो यूजफुल लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।